हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान। आज बायोलॉजी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, इसमें हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि जीव विज्ञान से पहले समझना था साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साइंस शब्द SCIENC, साइंस का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा हम जानते हैं विज्ञान। तो साइंस की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साइंटिया। जिसका नाम है साइंटिया। अब साइंटिया शब्द का मतलब जाने तो इसका मतलब होता है टू नो अबाउट, मतलब किसी चीज़ को जानना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जानना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, साइंस कहते हैं। अब साइंस का डिफिनेशन पता कर लेते हैं कि साइंस का परिभाषा क्या होता है। तो साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसी चीज़ को पढ़ते हैं जो कभी पिछले समय में मनुष्य के द्वारा उसे सिद्ध किया गया, साबित किया गया। जो मनुष्य ने खोज किया उसी का एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, साइंस। तो साइंस कह सकते हैं कि मनुष्यों के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान जो क्या एक क्रमबद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, साइंस। तो साइंस की परिभाषा क्या हो सकता है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे यदि हम देखें केमिस्ट्री में तो हर एक तत्व की खोज हुआ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में देखा जाए तो हर एक यदि कोशिका पढ़ेंगे तो उसकी खोज हुई, हर एक उसका कोशिकांग का खोज हुआ, उसका एक अवलोकन किया गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। यदि फिजिक्स में देखा जाए तो चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत पर पढ़ते हैं। ये सब हमेशा खोज हुआ, उसी का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है, साइंस कहते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो साइंस के भी दो ब्रांच होते हैं। एक का नाम है फिजिकल साइंस, और एक का नाम है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब हो गया भौतिकी विज्ञान, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, भौतिकी विज्ञान। और इसका हिंदी हो जाएगा जैविक विज्ञान। अब भौतिकी विज्ञान हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग वैसे वस्तु का अध्ययन करते हैं जो निर्जीव हो। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं का। हम लोग जानते हैं कि निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में किसमें, फिजिकल साइंस में। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जियोलॉजी होता है जो भूगर्भ शास्त्र होता है, या फिर खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्या है, निर्जीव है, इसका अध्ययन किस में करते हैं हम लोग, फिजिकल साइंस में। और बायोलॉजिकल साइंस की चर्चा की जाए तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे, जिसमें जीवन हो, सजीवों का अध्ययन करेंगे। इसमें सजीवों का अध्ययन किस में होता है, बायोलॉजिकल साइंस में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी या फिर बॉटनी, ये सब किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। तो साधारणतः लोग जानते हैं साइंस तीन भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
लेकिन देखा जाए तो साइंस के दो भाग होते हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कहेंगे हिंदी में भौतिकी विज्ञान, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है। बायोलॉजिकल साइंस सजीवों का अध्ययन करेंगे, इसमें बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो हम लोग आते हैं बायोलॉजी शब्द का मतलब पर, क्योंकि मेरा मेन चैप्टर कौन सा चालू कर रहे हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं पहले क्या होता है। यदि देखा जाए तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायोज और लॉजोस। बायोज का मतलब होता है जीवन, लायोज मतलब होता है अध्ययन। यदि इसका इंग्लिश किया जाए तो जीवन का हो जाएगा लाइफ और अध्ययन का स्टडी। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। या हम बोल सकते हैं हिंदी में जीवों के शरीर की अध्ययन, जीवों के शरीर का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ बायोस और लॉजोस। बायोस का मतलब होता है जीवन या लाइफ, स्टडी अध्ययन। तो स्टडी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। तो जीवों के शरीर का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखा जाए तो जीव विज्ञान के पिता कौन हैं, तो इनका सबसे पहला नाम आता है अरस्तु। ये जीव विज्ञान क्या कहलाते हैं, पिता कहे जाते हैं। और अगला प्रश्न उठता है कि ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो शब्द देने का श्रेय जाता है लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये शब्द कब दिया गया था, 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने ये शब्द मिलकर दिया था, और अरस्तु को कहा जाता है पिता। अब अरस्तु क्या किए, ये जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिए, एक भाग और दो भाग। एक भाग का नाम रख दिए जंतु विज्ञान और एक भाग का नाम रख दिए वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का देखा जाए तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश बॉटनी। तब जूलॉजी और बॉटनी, तब दो भागों में बांट दिए। तो हमको देखना पड़ेगा इनके पिता कौन होंगे, इनके पिता। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे, इन्हीं के पिता कहा गया अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान के पिता की चर्चा किया जाए तो थियोफ्रेस्टस। अरस्तु क्या किए, जीव विज्ञान दो भागों में बांट दिए, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। पिता अरस्तु, इनके पिता थियोफ्रेस्टस। ये क्या किए थे, जब ये जंतु विज्ञान को बांटे थे तो ये 500 प्रकार के जंतु को लिए थे, 500 प्रकार के जंतुओं को लिए, और ये भी लिए 500 प्रकार के पौधे को, क्योंकि ये वनस्पति है तो 500 प्रकार के पौधे के लिए। और उसका वर्णन अपनी अपनी एक पुस्तक में किया है। दोनों ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिया ये किए थे जंतु का, एनिमलिया था। एनिमल मतलब जंतु, तो एनिमलिया। इनके पुस्तक नाम था हिस्टोरिया। प्लांट पर किए थे तो प्लांटेरियम था।
इस दोनों पुस्तक में दोनों वैज्ञानिक ने 500 प्रकार के प्रजाति के लिए तो उसका अध्ययन किए थे इस पुस्तक में। हिस्टोरिया नमेलिया अरस्तु, हिस्टोरिया प्लांटोरियम थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ से जीव विज्ञान का बंटवारा देख लिए, इनके पिता देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो जीव है वो लाइफ कैसे होता है। ये देखा जाए तो जो जीवन है वो जीवों को दो भागों में बांट जाता है। जो जीवन है वो दो भागों में बांट दिया जाता है। जीव शरीर के संरचना के बारे में देखते हैं कि जो जीव शरीर की संरचना है वो कैसे बनी होती है। जीव शरीर की संरचना यदि बात करें तो जो भी जीव शरीर की संरचना है वो दो प्रकार की कोशिका से होती है। एक होती है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। पहले समझते हैं क्या कि कोशिका क्या होता है। कोशिका, इससे इंग्लिश में कहा जाता है साइटो। तो कोशिका का अध्ययन क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। यदि पूछे कि कोशिका का मतलब क्या होता है शाब्दिक अर्थ, तो कहेंगे कोशिका का जो मतलब होता है, इस इंग्लिश में तो सेल कहते हैं, लेकिन शाब्दिक जब मतलब पूछे तो इसका मतलब एक छोटा कमरा। छोटा कमरा सेल का मतलब होता है। अब सेल से जब एक समान कोशिका मिलती है तो तक बनता है। तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका खोज किसने किया, सब बारी बारी देखते हैं। तो जब कोशिका एक खोज पूछी जाए तो खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये खोज किए थे 1665 ईस्वी में। किस चीज़ में खोज किए थे? तो जो पेड़ की छाल होती है, जिसे हम कॉर्क कहते हैं भाषा में, पेड़ की छाल में, जिसे हम भाषा में कहते हैं कॉर्क। जब ये देखें कि कोशिका है, मरी हुई कोशिका थी, जब उसका आकार देखा गया तो वो इस आकार का दिखा था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसी आकार की कोशिका दिखी थी। इस प्रकार से कोशिका दिखा था, मरी हुई कोशिका। ये जो कोशिका थी कैसी थी? जो मरी हुई कोशिका खोज किए थे, मरी हुई कोशिका। अब मरी कोशिका, जीवित कोशिका खोज किसने किया? जीवित कोशिका। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे एंटनी वान लीeuwenhoek। लीeuwenhoek ये जीवित कोशिका खोज किए थे। तो कब किए थे? 1674 ईस्वी में। ये कोशिका कहाँ देखा था? तो तालाब का पानी होता है, तालाब के पानी में, या कह सकते हैं जो शैवाल का ही रूप था, शैवाल में। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कोशिका का? तो जो जीव का शरीर होता है किससे ना होता? कोशिका से। तो कह सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो जीवन की मूलभूत
पहले लिख द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होता है? सेल होता है या कोशिका कह सकते हैं। अब बात किया जाए कि इसका जो मेन परिभाषा है वो क्या होगा, तो कहा जाता है कि जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जो जीव के शरीर का जो रचना हुआ किससे हुआ? सेल से। और जो उसका कार्य होता है वो कौन करता है? हर एक अंग का अलग अलग सेल। तो इसके हम परिभाषा देखें तो जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो अब थोड़ा डिटेल अध्ययन कर लेते हैं कि रचनात्मक क्या होता है और क्रियात्मक क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मरी हुई कोशिका खोज, रॉबर्ट हुक। मरी हुई जीव को हुक से देखा गया। फिर जीवित कोशिका एंटनी वॉन लिविंग 1674 कहाँ देखें? तालाब के पानी में, जो एक शैवाल का ही रूप था। फिर इसकी परिभाषा दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवों की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, मतलब कोशिका कहलाती है। फिर जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते इसका विस्तार अध्ययन की रचनात्मक क्या होता है और क्रियात्मक क्या होता है। जैसे हम शरीर का एक अंग लेते हैं, किडनी, एक ले लिए लीवर, जैसे इंग्लिश में हो गया लीवर, हिंदी में यकृत और उर्दू में जिगर, ये तीनों इसी का नाम है। एक ले लेते हैं हमारा हार्ट, ह्यूमन हृदय, हार्ट। तो जो किडनी है इसकी कोशिका पूछा जाए कि किडनी कोशिका किससे बनी हुई है, तो बोलते हैं नेफ्रॉन से, क्योंकि किडनी कोशिका का रचना किससे मिलकर हुआ है? नेफ्रॉन नामक कोशिका से। यदि लीवर का पूछे कोशिका तो एक हिपैटिक सेल होता है, हिपैटिक सेल। और लीवर की रचना एक अलग कोशिका से हुई है। हृदय तो इसका होता है कार्डिक सेल, कार्डिक कोशिका। अब तीनों की कोशिका अलग अलग, जो हमारे तीनों अंग है उसकी कोशिका अलग अलग है। अब तीनों का कार्य क्या होगा? अलग अलग। ऐसा नहीं कि जो काम किडनी की कोशिका करेगी वही काम लीवर की, नहीं तो फिर मामला गड़बड़। हृदय की जो कोशिका काम करेगा वो इसमें से कोई नहीं करेगी। इसलिए बोला गया शरीर की, जीवों के शरीर की रचनात्मक, क्योंकि हर एक अंग का रचना किससे हुआ? अलग अलग कोशिका से। उसका काम क्या है? अलग अलग है। इसका काम क्या है? हृदय का रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। किडनी काम क्या है? जो ब्लड आता है उसको छानना। और लीवर है, ये इसका बहुत हमारा महत्वपूर्ण अंग है। जब लीवर बढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि जितना शरीर में विष बनता है उसको ख़त्म करने का काम करता है, पित्त का निर्माण करता है। ऐसे बहुत इसके अंग है। बिलिरुबिन बनाता है, बिलिवर्डिन बनाते हैं, ये हेपेरिन सब बनाता है कौन सा? लीवर। तो इसका रचना अलग है, अलग प्रकार की कोशिका से, और काम भी क्या है? अलग अलग है। यदि हाथ की कोशिका का काम अलग है, हाथ की कोशिका का काम क्या है? लिखना। पैर की कोशिका देखें जिसका काम क्या हो जाएगा? चलना। सब प्रकार की कोशिका क्या है? अलग अलग इसका कार्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीव शरीर की रचना, अब जो जीवों के शरीर की रचना किससे हुई? कोशिका से हुई है। कन्फर्म है किससे हुई है? कोशिका से। अब यहाँ पर देखा जाए, कोशिका की बात की जाए, पहले सबसे छोटी देख लेते हैं। ये है कोशिका, टॉपिक मेरा। सबसे छोटी कोशिका देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका, तो इसका नाम हो जाता है
प्लाज्मा। इसका साइज पूछा जाए तो 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक। जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर वर्थ 10⁻⁻6 मीटर। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका तो वो हो जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। इसका साइज पूछा जाए तो हम बोलेंगे 170 से 170 इंटू 130 mm। ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे बड़ी हो गई, सबसे छोटी। अब सबसे लंबी की बात किया जाए तो सबसे लंबी कोशिका ये न्यूरॉन कोशिका होती है। न्यूरॉन कोशिका, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये एक ऐसी कोशिका है कि इसमें जन्म के बाद विभाजन कभी नहीं होता। ये पाए जाते हैं कहाँ? मस्तिष्क में। न्यूरॉन कोशिका, क्योंकि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में ही हिस्सा है। अब बड़ी हो गई, छोटी हो गई और लंबी। अब देखा जाए तो मनुष्यों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी की चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, यदि इसकी चर्चा किया जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? अंडाणु। जो कहाँ मिलता है इसको लिखना तो ओवम। ये महिलाओं में मिलता है। और महिलाओं में किस भाग में? तो अंडाशय। ये अंडाशय में निर्माण होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका की चर्चा किया जाए, सबसे छोटी कोशिका की चर्चा किया जाती हो जाएगा स्पर्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। ये कहाँ मिलता है? तो पुरुषों में। पुरुषों में कहाँ मिलता है? तो जिसे कहते हैं ब्रिसन, या उस इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। उसी भाग में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका 170 to 130 mm। सबसे लंबी कोशिका की चर्चा किया जाए तो न्यूरॉन, जो तंत्रिका तंत्र का ही हिस्सा है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु हो जाएगा, ओवम, जो कहाँ है? महिलाओं में मिलता है, महिलाओं के अंडाशय भाग में। फिर मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका चर्चा किया जाए तो हो जाएगा स्पर्म, जो कहाँ मिलता है? पुरुषों में, और पुरुषों की भाग में टेस्टिस में। ये जन्म का चैप्टर है, इसमें जन्म में पढ़ेंगे डिटेल से इसे। अब आगे देख लेते हैं कि जीव का शरीर कोशिका के आधार पर। कि कोशिका जब एक समान कोशिका होती है, जब समान कोशिका जब मिलती आपस में तो उत्तक का निर्माण होता है। जब बहुत से उत्तक मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। जब अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? ईंट को लेते हैं, और ईंट को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ा जाए तो क्या बनता है? दीवार का निर्माण होता है। और दीवार को जब
मिला दे आपस में तो क्या बन जाता है, एक रूम, या फिर उसको कह सकते हैं कमरा। इसी कमरा से मिलकर एक घर का संरचना बनता है, जिसमें लोग कहते हैं किचन, डाइनिंग, बाथरूम, ऐसा उसका क्या बन गया, संरचना। संरचना जब पूरी कंप्लीट होती है तो एक हम कह सकते हैं एक मकान बन गया। तो कोशिका के निर्माण की रचना की तुलना किससे की गई है, हमारे घर बनने की तुलना से। ध्यान दीजिएगा कि जब समान कोशिका रहेगी तब ऐसा नहीं कि एक लीवर की कोशिका आ गई, हेपेटिक कोशिका, नेफ्रॉन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका, उत्तक या अंग बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब समान कोशिका मिलेगी तो क्या बनेगा, उत्तक, उसके बाद अंग, अंग तंत्र और जीव शरीर। यहाँ देखा जाए तो बनेगा ईंट से बनेगा दीवार, दीवार से एक रूम बन जाता है, फिर बहुत सारे रूम मिलते हैं तो एक घर की स्ट्रक्चर बनती है, संरचना कहते हैं। उससे क्या होता है, मकान का निर्माण। तो आते हैं मेन टॉपिक पर, जो टॉपिक लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव क्या होता है कि वैसे जीव जिसके शरीर में कितनी कोशिका हो, ओनली फॉर वन। जिस जीव के शरीर में केवल एक कोशिका होती है उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। तो जिसके शरीर में केवल एक कोशिका हो उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, हम जानते हैं कि अमीबा का आकार कुछ नहीं होता, पैरामीशियम, इसका आकार क्या होता है, चप्पल के आकार का। फिर क्लाइडोमोनास, फिर एक होता है यूग्लिना जिसे हम कहते हैं हरा जीव। फिर एक हो गया बैक्टीरियोफेज, यही बैक्टीरियोफेज जो वायरस है जो गंगा के पानी में होता है, जो कीटाणु लगने नहीं देता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। ऐसे बहुत से जीव हैं ईटीसी जो एक कोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय की चर्चा की जाए तो जिसके शरीर में एक से अधिक कोशिका हो उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। तो कोशिका की संख्या क्या हो, एक से अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय है। पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, बहुकोशिकीय। सब किसका उदाहरण है, बहुकोशिकीय का। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। तो हम लोग पढ़ लें कोशिका का अध्ययन। कोशिका का मतलब क्या आता है, कोशिका की जीव शरीर रचना क्या होती है। अब इसी पर एक यहाँ सब टॉपिक आता है मेन हमारा कोशिका का, जो सेल चैप्टर स्टार्ट हो जाती है। तो एक व्यक्ति थे, जैसे ये क्या है, एक सेल का रचना होता है। यदि आकार पूछा जाए तो जो पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका, दो कोशिका, ये हो गया मेरा पादप कोशिका और ये हुआ है जंतु कोशिका। तो इसके बीच में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, इसके बीच में भी केंद्रक। तो सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने किया, केंद्रक की खोज कब हुई और किसने किया, कब और किसने। तो केंद्रक की खोज होती है 1831 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन ये थे केंद्रक की खोज करने वाले। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में चर्चा किया जाए तो वहाँ पर नाभिक की खोज कौन करे थे, रदरफोर्ड ने किया था 1911 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर केंद्रक की चर्चा की जा रही है, जो कोशिका केंद्रक, तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अब यहाँ पर एक चर्चा देखा गया, एक भाग देखा गया, जो भी पादप कोशिका थी उसके बाहर कुछ डबल आकार का झिल्ली देखा गया, डबल आकार वाले झिल्ली। अंदर का कहा गया कोशिका झिल्ली,
और ये बाहर वाले भाग का नाम है कोशिका भित्ति। और जो जंतु कोशिका होती है इसमें सिर्फ एक ही परत होता है, एक ही झिल्ली होती है जिसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। अब यहाँ कोशिका भित्ति क्या होती है इसकी चर्चा जब अगले वीडियो में मिलेंगे तब वहाँ पर करेंगे, कोशिका भित्ति करेंगे इसकी चर्चा। फिर जब कोशिका का जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे कोशिकाओं को देखे गए, तब उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। हम लोग इसमें पढ़ ले, आज कोशिका खोज पढ़ लें, जीवित कोशिका, मरी कोशिका, कोशिका किसे कहते हैं पूरा पढ़ चुके हैं। जब अगली कोशिका मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पादप का, जीवाणु का, फिर कोई कीट हो गया, ये सब का देखेंगे कोशिका भित्ति। फिर आगे के बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बताइए, यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, उसका आंसर आपको मिलेगा। धन्यवाद।